कल की हेटर्स की बैंड बज चुकी है? क्या सिंगल हैंडेडली प्रभास ने इन समोसा क्रिटिक्स को एक्सपोज करके रख दिया है? और क्या इस वक्त पर कोई नई स्ट्रैटेजी बुनी जा रही है कि कैसे कल की कलेक्शंस को इन्फ्लेटेड और बाकी सारी फिल्मों की जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनको ऑर्गेनिक बताया जाए? सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। कितने शर्म की बात है ये कि आप सोचिए कि एक ऐसे अपने आप को कहने वाले क्रिटिक जो इस वक्त पे समोसा क्रिटिक बन चुके हैं, जिनको सारी दुनिया समोसा क्रिटिक बोल रही है, इसी नाम से उनको कह सकते हैं कि उनको संबोधित कर रही है, उनको और उनके एक कलीग को, उनके एक फ्रेंड को, कि एक इतनी बड़ी फिल्म जो सबको दिखाई दे रहा है कल की इज एन ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। इसके कलेक्शंस हैं, इसका रिव्यू है, इसका ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। बट these people are hell bent, they are hell bent कि बताया जाए कि इस फिल्म की जो भी नंबर्स हैं, जो भी पोस्टर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर फिगर आ रहा है, दैट इज ऑल मैनिपुलेटिव, दैट इज ऑल प्रोजेक्टेड। आई मीन मुझे इस चीज का कोई कहीं से लाकर प्रूफ बता दे कि जो ये बताया जा रहा है कि ये जो 800 करोड़ का पोस्टर शेयर किया गया था मेकर्स की तरफ से, ये एक मैनिपुलेटिव नंबर है। अभी रिसेंट आप कह सकते हो कि कुछ घंटों पहले या कुछ टाइम पहले ही ये आया था ट्वीट उसी हेटर की तरफ से, सेइंग दैट दिस इज द ऑफिशियल पोस्टर ऑफ कल की 800 करोड़ का जो पोस्टर आया था 6 तारीख को। उस टाइम पर ये बताया गया और ये बोला गया है कि अब ये पोस्टर तो आता है लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होता है कि नंबर ऑफ डेज क्या है इस कलेक्शन के, और जो रीजन है वो तो मेकर्स को ही पता होगा। मतलब आप ये सोचो कि इतनी नेगेटिविटी, अननेसेसरीली नेगेटिविटी, कि दे आर ट्राइंग टू से कि यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है, ये इसमें नंबर ऑफ डेज एडेड नहीं है 800 करोड़ पे, जबकि सारी दुनिया को पता है कि ये जो पोस्टर आया है ये 10 दिनों का पोस्टर है, 10 डेज का, 10th डे पे आया है ये पोस्टर, तो ये 10 दिनों का पोस्टर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर 9 डेज का पोस्टर हो सकता है। मतलब नॉट दैट कि किसी को पता नहीं है, दिस इज समथिंग दैट नोबडी नोज, ओनली द मेकर्स नो। वही मैं कह रही हूँ आपसे कि कोई रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे हैड टू से दिस, दे हैड टू डू दिस। और अभी देखना आज के टाइम में नया पैंतरा क्या चल रहा है। नया पैंतरा ये चल रहा है कि अभी आज फ्राइडे को ही एक और फिल्म रिलीज हुई है विच इज अ करण जौहर मूवी जिसका नाम है किल, जिसमें केवल और केवल गोर है, ब्लडशेड है, मर्डर है, मार पिटाई है और कुछ नहीं है। ट्रेन के अंदर ये सब हो रहा है, खून ही खून बताया ये जा रहा है। इट इज द मोस्ट गौरी फिल्म एवर। गौरी मतलब कि जो जिसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा, घिनौना जिसको कहते हैं, घिनौना, आपको घिन आ जाए, आपको वॉमिटिंग आ जाए, इतना ज्यादा घिन है इसके अंदर, और ये मजेदार फिल्म है। और इसका मैं एक ही रिव्यू नहीं बता रही हूँ इस बंदे का, इस जो समोसा क्रिटिक, इसी की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी हेटर्स हैं ना उन सबका वो जो नेक्सस है वो सब के सब अब इस चीज में लग गए हैं कि कल की पुरानी हो गई, इसको छोड़ो, किल देखो। किल बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मर्डर करना सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ऐसे मर्डर करते हैं, ऐसे खून खराबा बहता है। तो भाई अगर तुम यहाँ पर वही इसमें से लोग हैं जो, जब एनिमल रिलीज हुई थी संदीप रेड्डी वांगा की, तेलुगु फिल्म डायरेक्टर की फिल्म आती है, तो उसको ये लोग बताते हैं कि दैट इज डर्टी, दैट इज चीप, दैट इज प्यूकिश, दैट इज समथिंग दैट इज टॉक्सिक, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उसमें ज्यादा दिखाई गई है, वो बंदा ही इतना टॉक्सिक है, और हमारे समाज को क्या उद्देश्य, क्या उसके तरफ क्या मैसेज जाता होगा। यहाँ किल के बारे में लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। किल के बारे में बताया जा रहा है कि किल इज जस्ट अ मूवी। एंड कल की किस फिल्म की बात कर रहे हो, जो किस जमाने के महाभारत की बात हो रही है, आज के टाइम की यार जेन अल्फा है, अब जेन जी भी नहीं है, जेन अल्फा है, इसको तुम खून दिखाओ, इसको तुम खून खराबा दिखाओ तो मजा आएगा। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विद इन द सर्कल, विद इन द सर्किट, दैट यू नो किल हैज शोन ग्रेट ग्रोथ। और अब देखना नेक्स्ट क्या चीज होगी। कल की आज तो वीकेंड्स में खेल रही है, कल जैसे ही एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप या कह लो एक इनएविटेबल ड्रॉप जब आएगा, उस टाइम पर ये फिर से शुरू हो जाएंगे कि अरे भाई देखो क्या हाल हो गया, इट इज डाइंग, इट इज ड्रॉपिंग लाइक एनीथिंग, ट्रेमेंडस ड्रॉप इन कल की कलेक्शंस, दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू डू। बट आपको मैं बता दूं, किसी भी फिल्म को ऑर्गेनिकली चलने के लिए और एक ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ आने के लिए बस एक शुरू के एक हफ्ते की जरूरत होती है, दैट्स ऑल। कल की अब उस स्टेज में आ चुकी है जिसको कहेंगे सेल्फ रनिंग मोड। इट डजंट नीड्स एनी क्रिटिक्स, इट डजंट इवन नीड्स एनी वर्ड ऑफ माउथ। पीपल नो दैट दिस इज अ मूवी, दिस इज अ फैंटाबुलस मूवी, एंड इस फिल्म में जो काम हर एक एक्टर ने करके दिखाया है वो आज के टाइम में कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने किया होगा इन द ईयर 2024। सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में सबसे बड़ी कमाई 200 करोड़ का नंबर क्रॉस कर रही है। और अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो भाई 400 करोड़ को तो क्रॉस करके 500 करोड़ का अब मुझे लगता है कि एक पोस्टर जल्दी से जल्दी शेयर हो जाएगा ऑफ कल की, क्योंकि इस वक्त का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो दिस इज कॉल्ड रियल मैडनेस, दिस इज कॉल्ड रियल मैडनेस। 11वां दिन है अभी। मैं आपको अगर जल्दी से बता दूं कि क्या ऑक्यूपेंसीज थी तेलुगु 2D में, भाई 79% ऑक्यूपेंसी इन दी आफ्टरनून। हिंदी की बात करूंगी अगर, तो हिंदी 2D में
ऑलरेडी ये फिल्म इतना जबरदस्त 57.24% की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी दिखा रही है इन द आफ्टरनून। इवनिंग में ये बढ़ी हुई होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 65 to 66% तक पहुंची होगी। और अगर हम हिंदी 3D की बात करते हैं, भाई हिंदी 3D में आफ्टरनून में ही 68.2% की ऑक्यूपेंसी थी, और इवनिंग में मुझे लगता है ये बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं 70% तक पहुंच सकती है। ड्रॉप आएगा नाइट शोज में, अगर आया तो वो मैं आपको जस्ट अभी एक ट्रेंड चेक करने के लिए पता लग जाएगा कि क्या करने वाले हैं। अगर बुक माई शो ओपन करके देखते हैं, अभी भी 50,000 टिकट्स बुक हो रही है एक घंटे में, इन 1 आवर 50,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड। एंड आफ्टर दैट इफ वी सी हिंदी 3D को अगर हम ओपन करके देखते हैं, तो भाई यहाँ पर ये मैडनेस अभी खत्म नहीं होने वाली है। हिंदी 3D की मैडनेस अभी भी चल रही है। वी सी ऑल द शोज, जो भी रिसेंट शोज एकदम 8 बजे के हैं, 7:40 7:45 के आसपास के हैं, ऑल आर फिलिंग फास्ट। सो मुझे लगता है आज का नंबर भी एक बहुत शानदार नंबर होने जा रहा है। अगर मैं आपको अभी तक का बताऊं, अबाउट 6:45 तक का अगर मैं आपको अभी तक कलेक्शन बता देती हूँ ऑफ डे नंबर 11, दैट इज समवेयर 34.25 करोड़, और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इज 499.95 करोड़, यानी कि 500 करोड़ का आंकड़ा कल की क्रॉस कर चुकी है। ये मैंने आपसे सुबह ही कह दिया था कि आज 500 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। हिंदी से आप ये सोचो कि अकेले हिंदी वर्जन से ये फिल्म कहीं ना कहीं 200 करोड़ पर पहुंच रही है, तेलुगु वर्जन से 250 करोड़ पर पहुंच रही है भाई। तो ये क्या ही करने वाली है, एक अलग लेवल की मैडनेस, अलग लेवल की। अब कल जो जंप आया था 106% का, मुझे लगता है आज और एक एडिशनल जंप आया होगा, उसका भी हमारे को कल तक पता लग जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन नॉट जस्ट हियर बट इन द ओवरसीज मार्केट इट इज मैड क्रेजी। तो यही जो सक्सेस है, यही हेटर से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी के चलते अब ये जो नया पैंतरा है वो ये है कि कल की को भूल जाओ, इट्स हिस्ट्री, नाउ लुक एट अदर मूवीज, लुक एट इंडियन 2, लुक एट बैड न्यूज, जिसमें एक बड़ा ही रॉन्ची सा एक सॉन्ग आया है बैड न्यूज का, जिसमें तृप्ति डिमरी एंड विकी कौशल है। तो उस सॉन्ग के जो स्टिल्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, दे आर वेरी रॉन्ची, एंड आई मीन you will feel the difference in the content what they are trying to promote and what they are trying to demote and degrade, they are trying to, but वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कल की जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, इट्स अ ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। ये लोगों की फिल्म है, इस फिल्म को लोगों ने इस वक्त पे बढ़ा चढ़ाकर सिर पर बिठा के रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ये सब स्टंटबाजी करने से, ये सब नेगेटिव पीआर करने से, ये सब नेगेटिविटी करने से कुछ भी होगा, बल्कि ये बेहतर होगा कि सच्चाई को अपनाएं, अपने प्रोफेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का उस पर कोई इल्जाम ना लगा पाए। जो कि आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी इनको समोसा बोल जाता है, एक छोटा बच्चा भी इनको बोल जाता है तो समोसे हैं दोनों। ये शर्मसार करने वाली हरकत कर चुके हैं। अभी यही नहीं, इनकी बीएमसीएम की भी पोल पट्टी खुल रही है, यही नहीं अभी आगे और भी फिल्में आएंगी। अभी देखते जाइएगा, आप और मैं यही हैं, हम दोनों ही देखने वाले हैं, हम सभी देखने वाले हैं कि ये आगे चल के कई ऐसी फिल्में जो डिजर्विंग भी नहीं है, जो कि नॉट इवन वर्थ टॉकिंग, बट बिकॉज ऑफ दैट बिगर पावर एंड दैट नेक्सस दे आर गोइंग टू प्रमोट दैट एंड दे आर गोइंग टू ट्राई टू मेलाइन कल की। बट ऑल इन ऑल 100 बातों की एक बात यही है कि कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कुछ भी नहीं होने वाला। जनता जनार्दन है, ऑडियंस इज द किंग, एंड अगर ऑडियंस ने कल की को ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बना दिया है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी समोसा आके, कोई भी ब्रेड पकौड़ा आके, कोई भी कुछ बोल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑडियंस भी जानती है क्या सही है और क्या गलत है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन, एंड आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये तो अभी होती रहती हैं। अभी तो देखो, जो प्रॉपर एक्सपोज वाला जो वीडियो मैं आपसे करती हूँ हर रोज, वो पिछले 2-3 दिन से बिकॉज ऑफ दैट फैमिली इमरजेंसी वो थोड़ा सा होल्ड पे था, बट डू नॉट वरी, आ रहा है कल वो, और उसमें आप सुनोगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, इनको सुनने के बाद आपको मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि भाई मतलब क्या ही कर दिया, किस किस के नाम यहाँ पर क्या क्या बता दिए हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगी आपको इन द अपकमिंग वीडियो दैट इज गोइंग टू कम टुमारो आफ्टरनून, उसका इंतजार कीजिएगा। अभी के लिए मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आई एम बैक टू द ग्राइंड। ये सब कलेक्शंस आपको कल की कैसे लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट